तो ये हमारी लास्ट क्लास का आउटपुट था। यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर येलो चेंज किया था और ऊपर हमने टाइटल दिया था माय फर्स्ट पेज। अब मान लीजिए मैं इस टैब को या इस ब्राउज़र को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेक्स्ट डे या जब कभी भी आपका मन हुआ इसी कोड में या इसी में आगे कोडिंग करना चाहते हैं, तो इसे हम लोग कैसे एडिट करेंगे? सिंपली उस फाइल पर जाएँगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ नोटपैड करेंगे। ओपन विथ नोटपैड यानी अभी मैं आपकी नोटपैड पर इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको ये जो एचटीएमएल का कोड है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हम लोग आईडी या कई सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम ओपन टैग लिखते हैं तो टैग हमारा क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे आपने ओपन एचटीएमएल टैग लिखा तो एचटीएमएल क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बॉडी आपने लिखा यहाँ पर बॉडी टैग जैसे ही आपने किया तो यहाँ बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे क्या है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कोड जो आपके माइंड में सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करें, यदि आप बिगनर हैं तो आप प्रैक्टिस करें इस कोड की जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, तो आप नोटपैड पर ही अपना प्रोग्रामिंग करें। आगे हम लोग चलकर जो मैं आपको बताऊंगा कौन से सॉफ्टवेयर्स पर आया, कई कई सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड करके उन पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरी बात माने, यदि आप वाकई में सीखना चाहते हैं एचटीएमएल वेब डिज़ाइनिंग, तो आप इसी पर कोडिंग करें, नोटपैड पर ही कोडिंग करें। बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। क्लियर? दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं या एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई बच्चा है जो कि इंग्लिश में काफी वीक है और इंग्लिश सीखना चाहता है, इन सेंटेंस फॉर्मिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उसके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं इंग्लिश में, तो मैंने जो है इंग्लिश की क्लासेस भी जो है स्टार्ट करी है। यदि आप उसका सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी मेरी गारंटी है, इंग्लिश में भी मैं गारंटी लेता हूं कि जब इतना जो ज्यादा वीक है आपका बच्चा, उसको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मिंग करवाना या स्पोकन इंग्लिश सिखाना मेरी गारंटी है। और आई होप कि इंग्लिश की क्लासेस भी आपको बहुत पसंद आएगी। डेमो क्लास के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। अब मान लीजिए मैं इसी में कोडिंग करना चाहता हूं, तो इस प्रकार से आप ये ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी कोडिंग जो है फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको एक अलग नोटपैड पर जो है कोडिंग करके बताना चाहूँगा। फ्रेश नोटपैड कोड आपको ओपन करूँगा क्योंकि ये फाइल जो है रखी रहेगी, तो आप समझ पाएंगे कि यार फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में जो है क्या करवाया था। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ, डे 2 कर रहा हूँ, है ना। डे 1 में तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ये डे 2 हो गया हमारा। जो डे 2 का जो वीडियो है वो हमारा रहेगा ये। अब हमारा जो डे 3 का वीडियो यहाँ पर हम लोग करेंगे, सेव करेंगे, यानी कि डे 3 के फाइल हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेव किया और इसको मैं जो है डेस्कटॉप पर क्लिक सेट करके HTML फोल्डर के अंदर यहाँ पर लिखूंगा डे 3 और .htm या .html आप सेव कर सकते हैं। ये मैंने सेव किया, आप देख सकते हैं डे 3 हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब जो है इसमें स्पेस दे देते हैं हम, ये मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। अब जो है मैं इसी में कोडिंग करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बार वापस से डे 3 का भी ओपन करके बताता हूँ कोड, क्योंकि मैंने कोड कॉपी किया है तो सेम अभी आउटपुट दिखाएगा। अब हम इससे चेंज भी करते हैं, अभी हम इसमें चेंज करेंगे। ये हमारा कोड रहा डे 3 का। मान लीजिए मैं इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसे हटाना चाहता हूँ, इस कलर को मैं, बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ, उसको सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिएगा वापस से एक बार वो करते हैं हम। ये मैंने इसको सेव किया। ओहो, जस्ट वेट, 2 बार हमारी फाइल जी सेव हो चुकी है। 1 मिनट, कौन सी फाइल है हमारी? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। डे 3, यस दिस वन। ये इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। हाँ, इसी को मैं ओपन करता हूँ। हमने जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें जो है बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाई देगा, राइट। हमें अब क्या करना है आगे, ये आप इसका टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप टाइटल देंगे वो ऊपर की ओर आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर टाइटल दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि हेडिंग कितने टाइप की होती है HTML में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो हेडिंग से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया H1 में मैंने यहाँ पर दिया H1 ओपन टैग और H1 क्लोजिंग टैग। यहाँ पर मैं लिखूंगा माय
हेडिंग, ये मैंने लिखा यहाँ पर, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेडिंग आ चुकी है। ये होगी आपका हेडिंग, माय हेडिंग, ये हेडिंग 1 कहलाएगी। सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML के अंदर, राइट। ऐसी हम टोटल जो है 6 हेडिंग देखते हैं, H1 से लेकर H6 तक हम लोग देखते हैं। और ये भी मैं आपको करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में, है ना। देखिएगा यहीं पर मैं लिख देता हूँ H1 H2 H2, ये आपकी हेडिंग H2 हो गई। यहाँ पर आपकी हेडिंग H3 हो गई। क्लियर। आपका यहाँ पर H4 हो गया, H5, और H6। ये अब मैं यहाँ पर जो है सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ, माय हेडिंग को। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव करने पर आप, क्या बात है, वायरस आ गया क्या यहाँ पर? ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर दिया मैंने इसको। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं। टोटल कितनी हेडिंग है? 6 हेडिंग है, 1 2 3 4 5। 6 की 6 जो हेडिंग है सारी की सारी बोल्ड लेटर में आप देख पा रहे होंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है लिखता हूँ H7 भी लिख कर हम लोग देखेंगे, और H8 भी हम लोग लिख कर देखेंगे कि ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है। चलिए, और सिंपल जो टेक्स्ट होगा वो भी हम लोग लिख के देखेंगे। H6 से बाद मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर H7, मान लीजिए H7, क्योंकि मैंने मान लीजिए बोल दिया H6 और आपका मन हुआ कि यार ये H7 होती है या नहीं है, डाउट रहेगा मन में, तो हम लोग वो भी करके देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय हेडिंग, ये लिखा मैंने, ये लिखा माय हेडिंग। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। ये जो 7th हमने हेडिंग लिखी है बोल्ड नहीं है, राइट। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जो हेडिंग होती है H1 आपने लिखा है, या हेडिंग यहाँ पर लिखा है H1, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतनी ही हेडिंग नहीं है। यहाँ से लेकर जो पूरा के पूरा स्पेस है ये इसने कवर किया है। ये जो हेडिंग है यहाँ तक नहीं है सिर्फ, ये पूरी की पूरी आपकी हेडिंग कहलाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप और कुछ नहीं लिख पाएंगे पूरे में, ये पूरी हेडिंग है आपकी यहाँ से यहाँ तक, है ना। मैंने यहाँ पर लाइन भी ब्रेक नहीं की है, कुछ नहीं किया है, लेकिन मैंने जैसे H1 और H2 लिखा है तो नेक्स्ट नीचे आ गई है, H3 लिखा नीचे आ गया, H4 लिखा नीचे आ गया, राइट। अब मैंने H7 लिखा है, इसके पास में मैं और कुछ लिख कर देखता हूँ नीचे आता है या फिर नहीं, है ना। कंटेंट अलग, ये बोल्ड नहीं है, H7 जो है ना बोल्ड नहीं दिखाई दे रहा है हमें। H8 लिख कर हम लोग देखते हैं। ये देखिए हेडिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ H1 से लेकर H6 तक ही होती है। ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर H8, लिखा H8, क्लोज हुआ। दे देखिए यहाँ पर ये दोनों ही हेडिंग्स नहीं होती है, ना तो ये बोल्ड लेटर्स में आए हैं दोनों, और ना ही इन्होंने लाइन ब्रेक की है, एक ही लाइन में यहाँ पर आ चुका है। सिंपली मान लीजिए मैं और कुछ यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना, ऐसे ही नीचे की ओर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, हर कुछ देखिएगा ये ऐसा लिखा मैंने। इसको सेव करके देखता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए कहाँ है, सब एक जैसा दिखाई दे रहा है नीचे। यानी कि हमारी जो हेडिंग्स होती है, जहाँ पर हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी हेडिंग की, सब हेडिंग की, तो हम लोग जो है H1 से लेकर जो है H6 तक ही यूज़ करेंगे। इनको हम लोग अभी फिलहाल तो हटा देते हैं क्योंकि ये हेडिंग होती ही नहीं है, राइट। तो H6 तक हेडिंग होती है हमारी, ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। क्लियर। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से इसको, हाँ चलिए, अब मान लीजिए मैं कोई पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ हेडिंग 1 के नीचे, यहाँ पर हेडिंग 1 के नीचे यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ मैं, तो कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। इसके लिए एक पैराग्राफ का टैग होता है, ये P1 लिखा मैंने, माफ़ कीजिएगा पैराग्राफ लिखा मैंने, और पैराग्राफ क्लोज हुआ, पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज, ये हेडिंग 1 के जस्ट नीचे आएगा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के नीचे यहाँ से हम लोग पैराग्राफ में के लिए कंटेंट कहाँ से लिख रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ
विन वर्ड लिखना होगा, जस्ट वेट। ये मैंने लिखा और यहाँ पर हमारे सामने जो है MS ऑफिस या MS वर्ड जो है ओपन हो जाता है। जितना लाइन का आपको पैराग्राफ चाहिए, जितना सेंटेंस का आपको चाहिए, उतना ज़्यादा आप ले सकते हैं, बना सकते हैं खुद का। यहाँ पर आप देखिए, बिना लिखे आपको मिल जाएगा रेडीमेड। आपको यहाँ पर लिखना होगा रेंड कमांड, रेंड RAND रेंड। मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ 5,3 या नहीं 5,7 कर देते हैं हम लोग ब्रैकेट। ये इतना सारे हमें पैराग्राफ मिल गए, है ना। यानी कि कितने पैराग्राफ मिल गए हमें, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पैराग्राफ मिल गए हमें, 7 लाइन्स के, 7 सेंटेंसेस के। तो मैंने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर हम लोग चलेंगे कोडिंग पर। इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, पेस्ट कर दिया इसको। हम लोग कोड देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कोड देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, राइट। अब मान लीजिए मैं पैराग्राफ टैग नहीं लगाता हूँ और एज इट इज लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जो कुछ भी हमें लिखना होता है, पैराग्राफ टैग नहीं लगाता हूँ मान लीजिए मैं। या फिर मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ, पैराग्राफ टैग में एक और पैराग्राफ टैग यहाँ लगाया मैंने। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पैराग्राफ टैग ओपन, पैराग्राफ टैग क्लोज, राइट। तो अब मैं यहाँ पर इस जो भी मैंने लिखा है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पैराग्राफ 1 हो गया। और पैराग्राफ 2 में मान लीजिए मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहीं और से उठा के इसको भी मैंने कॉपी किया या कट किया और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ में पेस्ट कर दिया, राइट। इसको मैंने सेव किया। अब देखते हैं हम लोग आउटपुट। ये इस टाइप से हमारे पैराग्राफ्स अलग ही दिखाई देंगे, राइट। आपको एक अलग ही पैराग्राफ दिखाई दे रहे होंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए मैं पैराग्राफ टैग नहीं लगाता हूं और डायरेक्टली इनको मैं पेस्ट करता हूं, तो कैसे हमें दिखाई देगा। पैराग्राफ टैग में आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूं मैं। यहां से लिया मैंने पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ टैग को हम लोग पूरी तरीके से हटाते हैं। चलिए ये पैराग्राफ टैग मैंने हटाया और मैंने वो कंटेंट यहाँ पर ये वाला डायरेक्टली मैं पेस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट होता है, इसको मैं पेस्ट करके सेव करता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ का कंटेंट पेस्ट किया और एक और पैराग्राफ का टैग मैंने कंटेंट जो है यहाँ पर मैंने पेस्ट की पेस्ट किया, ये लिया मैंने और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर कोई पैराग्राफ नहीं बने, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है वो एज इट इज एक साथ आपको मिले हुए दिखाई देंगे। लेकिन यदि आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, एज ए पैराग्राफ आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है पैराग्राफ टैग लगाना ही होगा, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं लगाऊंगा पैराग्राफ टैग। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पैराग्राफ टैग। ये मैंने लगाया पैराग्राफ टैग और एक और ले लेते हैं हम लोग पैराग्राफ टैग और लगा देते हैं। पैराग्राफ टैग ओपन, पैराग्राफ टैग क्लोज, क्लियर। ये मैंने यहाँ पर लिखा, पैराग्राफ टैग लगाया। यहाँ सेकेंड पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये लिया और ये लिया, ये सेव किया। चलिए हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये 2 पैराग्राफ आ गए, क्लियर। चलिए वेरी गुड। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना होता है, तो हम लोग जो है कहाँ पर वो लिखते हैं, बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था। इसको हम लोग या तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, बीजी कलर इक्वल्स टू येलो, राइट। या फिर हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा स्टाइल, स्टाइल इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर कॉलन, जो भी कलर आपको देना हो। फॉर एग्जांपल येलो फिलहाल मैं रख देता हूँ। मेरा जो कलर मैं चूज करता हूँ वो सही नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप कलर सेट कर लीजिएगा। कलर का मुझे थोड़ा सा इतना वो नहीं समझ आता है। तो चलिए ये मैंने सेट कर लिया। अब मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का ही बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम यही कोड हम लोग टाइप करेंगे। आप कॉपी मत करिएगा, आप पेस्ट करिएगा, टाइप करिएगा, सॉरी, है ना।
ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टैग आप यहाँ से एज इट इज आपको कहाँ लिखना रहेगा, यहाँ पर पैराग्राफ वाले टैग में, पी में, ये देखिए यहाँ पर ये रहा पैराग्राफ टैग, यहाँ पर आपको स्टाइल इक्वल्स लिखना रहेगा, है ना, स्पेस देकर, एक साथ चिपकाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्पेस देना है। यदि आपने यहाँ पर स्पेस नहीं दी तो आपका जो कोड आउटपुट भी शो नहीं होगा और आप बैठे बैठे ढूंढते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको स्पेस जरूर देनी है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मान लीजिए आप देना चाहते हैं वाइट दे देते, चलो वाइट, इस फर्स्ट पैराग्राफ का कलर मैं वाइट देना चाहता हूँ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा स्टाइल और बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू वाइट, ये लिखा मैंने। देखिए इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया, वाइट हो गया, राइट। मान लीजिए हेडिंग का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो यही कोड आपको हेडिंग में भी लिखना होगा। कहाँ है भैया अपनी हेडिंग, ये रही माय फर्स्ट हेडिंग, यही हमें लिखना रहेगा। आप टाइप कीजिएगा, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट मत करिएगा अगर आपको सीखना है तो। क्लियर। यहां मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, रेड, ये मैंने लिखा रेड, हेडिंग के बैकग्राउंड में लिखा मैंने, तो ये देखिए हेडिंग का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। गॉट इट। तो ये हेडिंग आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हेडिंग 6 टाइप की होती है HTML में, और पैराग्राफ टैग होता है। साथ ही अब हम लोग जो है समझने वाले हैं यहाँ पर कि एंकर टैग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए एंकर टैग एक्चुअली होता क्या है। एंकर टैग होता है, मान लीजिए हम अपनी वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना चाहते हैं या जंप करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं हम लोग डे 3 में हैं अभी, और डे 3 वाले जो पेज है हमारा, हम चाहते हैं कि इसी पेज पर ऐसा कुछ कोड लिखा हो जिस पर हम लोग क्लिक करके कहाँ पर जंप कर जाएं, डे 2 वाले पेज पर जंप कर जाएं, वहां पर हम लोग जो है नेविगेट हो जाएं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम कोई ऊपर लिंक देना चाहते हैं, तो हम लोग हेडिंग 1 के ऊपर हम लोग लिंक देना चाहते हैं, यहाँ पर माय हेडिंग के ऊपर फर्स्ट वाली हेडिंग। तो हमारी H1 कहाँ है, ये रहा हमारा H1, राइट। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, H1 के ऊपर एंकर टैग हम लोग लगाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं ए, एंकर टैग ओपन, एंकर टैग क्लोज। क्लियर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HREF, H रेफरेंस, और यहाँ पर हम लोग देंगे URL। ये आपका कोड होना चाहिए किसका, एंकर टैग का। अब जो है यहाँ पर हम लोग कौन सा कोड लिखेंगे एंकर टैग के बीच में, यहाँ पर हम लोग जो वेब पेज पर शो करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक शो करना चाहता हूँ यहाँ पर, गो टू डे 1 क्लास, डे 2 क्लास है ना, या होम लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देता हूँ होम, होम लिखा मैंने। तो यहाँ इस पेज को सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ऊपर की ओर आपको होम दिखाई देगा, राइट। ये लिंक है, ये लिंक है, जैसे हम इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे हैंड बन जाएगा। देखिएगा अभी यहाँ पर कर्सर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एरो दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर होम के ऊपर लेके जाऊंगा तो हैंड दिखाई देगा, यानी कि इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करूं मैं, क्लिक, देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होता है, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ शो करवाया है क्या, होम। आप यहाँ पर आपका नाम भी लिखेंगे तो आपका नाम वहां पर शो होगा। अब मैं जाना कौन से पेज पर चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो मैं कौन से पेज पर जाना चाहता हूं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे URL। चलिए लिख के देखते हैं हम लोग। क्या नाम था हमारे फर्स्ट वाले पेज का, तो हमने जो बनाया था, ये देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, राइट क्लिक किया, रीनेम करेंगे हम लोग, और इसको कॉपी कर लेंगे या कंट्रोल C कर लेंगे, राइट। अब हमने इसको सेव कैसे किया था, .htm से किया था या .html से, वो भी हमें पता होना चाहिए। .html से सेव किया था हमने, ठीक है। चलिए कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पर इस पेज से हम लोग कहाँ पर जाना चाहते हैं, तो हम लोग जो है डे 2 वाले पेज पर जाना चाहते हैं, जिसका एक्सटेंशन क्या है, .htm। क्लियर। .htm मैंने कहाँ पर चेक किया, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा इसका एक्सटेंशन। यहाँ पर यदि आप HTML मिलेगा तो आप HTML लिखिएगा, HTM मिलता है तो आपको HTM टाइप करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, पहले सेव किया,
और इस पर मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखते हैं, मैं क्लिक करता हूँ इस पर, होम पर। ये देखिए, जैसे मैंने होम पर क्लिक किया तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा था। हमारी जो क्लास थी, ये वाला हमने जो फर्स्ट वाला पढ़ा था, हमने हमने जो फर्स्ट क्लास में कोडिंग करी थी, सिर्फ और सिर्फ हमने फॉर्मेट देखा था उसका, और ऊपर टाइटल दिया हुआ था मैंने, तो वो आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा, राइट। ये माय फर्स्ट पेज लिखा हुआ भी आ रहा है। अब मैं यहाँ से वापस से इसको बैक चले जाता हूँ, बैक कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ मेरे इस पेज से मैं गूगल पर जाना चाहता हूँ, गूगल पर कैसे मैं जा सकता हूँ, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। गूगल पर कैसे जाएंगे, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक और एंकर टैग लगा देते हैं। चलिए एक और एंकर टैग हम लोग लगाते हैं, ए एंकर टैग ओपन, एंकर टैग क्लोज, href इक्वल्स टू, और यहां पर मैं लिखना चाहता हूं गो टू गूगल। ठीक है, सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, देखिए यहां पर लिखा हुआ आ गया गो टू गूगल, आ गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हम लोग कहीं पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका यूआरएल हमने टाइप नहीं किया अभी। गूगल का हमें यूआरएल पता होना चाहिए, जिस भी वेबसाइट पर हम लोग जाना चाहते हैं उस वेबसाइट का यूआरएल हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर google.com, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, google.com का यूआरएल हमने कॉपी किया, भले इसको हम लोग अभी यहाँ से क्लोज कर दें, हटा देते हैं। कोडिंग पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एच रेफरेंस में पेस्ट कर दिया मैंने। ये देखिए पूरा के पूरा यहाँ से गूगल का जो पेज है उसका कोडिंग यूआरएल निकल कर आ गया, https://www.google.com और फिर स्लैश, लास्ट में स्लैश इसलिए लगाया जाता था कि वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो वेबसाइट, है ना। यदि आप इसे हटा देंगे तो भी ये वर्क करेगा, लेकिन सेम ब्राउजर में या सेम टैब में आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए सेव किया, रिफ्रेश किया। जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट से गूगल पर जाना चाहता हूँ, आप चाहें तो फेसबुक पर या कोई भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो मैं गो टू गूगल पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मैं डायरेक्टली कहाँ पर आ गया, अपनी वेबसाइट से गूगल पर जंप कर गया या नेविगेट हो गया। ये तरीका होता है, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये इतना क्लियर हो चुका होगा जितना मैंने आपको बताया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे और भी कुछ टेक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टेक हम लोग जो है कवर करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।